आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो सांख्यिकी संविदा कर्मियों से लेकर ये खबर है। मैं आपको बताते चलूँ कि सभी विभागों के सभी संविदा कर्मियों का मानदेय सरकार ने जो है वो तय करने जा रही है, लेकिन उसमें संविदा कर्मी के रूप में सांख्यिकी कर्मी नहीं है। और सांख्यिकी स्वयंसेवक के जो नेता हैं, सांख्यिकी स्वयं संघ के जो खुद को नेता कहते हैं, वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार सरकार जो है संविदा कर्मियों के काम तो करेगी, लेकिन घर बैठकर सोने वाले सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो ना संविदा कर्मी हैं, ना कोई विभाग में कार्यरत हैं। इसलिए संविदा कर्मियों में सांख्यिकी कर्मी शामिल नहीं है। जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, जो कार्यालयों में कार्यरत हैं, उन 5 लाख संविदा कर्मियों का काम जो है सरकार करने जा रही है। सरकार उनका पेमेंट जो है दोगुना तिगुना कर देगी। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक घर बैठकर और चाह रहे हैं कि नौकरी हो जाए, तो इसलिए उनको लिस्ट में कोई शामिल नहीं किया गया है। आप लिस्ट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं बिहार सरकार के। उसमें जो है संविदा कर्मियों में जो संविदा कर्मी जैसे प्रखंडों में, विद्यालयों में, सचिवालय में और ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, वैसे संविदा कर्मियों का काम सरकार पेमेंट उनकी दोगुनी करेगी, उनको मानदेय देगी। लेकिन 72,000 सांख्यिकी कर्मी उन्हें घर पर सोए रहने के कारण जो है उनका काम सरकार नहीं करने जा रही है। आप नीतीश कुमार को जो है समाधान यात्रा हो, नीतीश कुमार की जो कोई भी यात्रा हो, उसमें आप उनको आवेदन देते रहिए, लेकिन आपका काम नीतीश कुमार नहीं करने वाले हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार एक जिद्दी और जो है जाहिल, उसको कहिए जिद्दी और जाहिल मुख्यमंत्री है, जो विधानसभा में अश्लील बातें करता हो, गंदी बातें करता हो और बेरोजगारी के नाम पर लोगों को बरगलाता हो। वैसे मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे, जो 72,000 सांख्यिकी कर्मियों के पेट पर लात मारकर बैठा है और उसने जिद कर दिया है कि मैं जब तक सीएम रहूँगा सांख्यिकी कर्मियों का काम नहीं करूँगा। फिर भी आप उसके पीछे चाटुकारिता कर रहे हैं, उसका चमचा बनकर घूम रहे हैं, तो आपका काम कभी नहीं होगा। आपको उसके लिए सड़क पर उतरना होगा, सदन तक आंदोलन करना होगा, तभी जाकर आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, अधिकार के लिए घर बैठकर सोने से अधिकार नहीं मिलता है। अगर आप अपंग हैं तो आप घर बैठे रहिए, आपका काम नहीं होगा। अगर आप चल फिर सकते हैं तभी भगवान भी आपका भला कर सकता है। भगवान ने अगर हाथ पैर दिया है तो आपको काम करने के लिए दिया है, अपंग बनकर घर बैठने के लिए नहीं। वही हाल सांख्यिकी स्वयंसेवकों का है। सांख्यिकी स्वयंसेवक अगर किसी क्षेत्र में अगर कार्यरत कर्मी है तो वो सांख्यिकी कर्मी है जो अपंग होकर घर बैठे हुए हैं, और उस अपंगता के कारण जो है सरकार जो है समझती है कि इनको नौकरी नहीं देना है। कोई विकलांग को जल्दी नौकरी नहीं देता। उसी तरह जो है बिहार सरकार आपको विकलांग समझ रही है, आपको अपंग समझ रही है, इसलिए कि आप घर बैठकर ही सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप नौकरी मांग रहे हैं, तो नौकरी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ेंगे तभी जाकर आपको नौकरी होगा, नहीं तो नौकरी नहीं होगा। आपसे अच्छी तो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़कर सरकार से अपना अधिकार ले रही हैं। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक एक ऐसे अपंग विभाग है जहां के कार्यरत जो कर्मी थे वो अपंग हैं, अपंगता के शिकार हो चुके हैं, मानसिक अपंगता के भी शिकार हो चुके हैं, और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं कि जो काम किया होगा उसका होगा, जो केस किया है उसका होगा, किसी भी का नहीं होगा, किसी भी सांख्यिकी कर्मी का नहीं होगा। ये आप मन में ठान लीजिए, ये आप मन में बैठा लीजिए कि आपका नौकरी नहीं होगा। इसलिए कि आप अपंग हैं, चाहे वो केस किए हैं वो भी अपंग है, जो काम किए हैं वो भी अपंग है, जो नहीं काम किए हैं वो भी अपंगता है। अपंगता के अगर आप शिकार हो जाइएगा तो आपको कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर आप टंटन गोपाला रह जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर लड़ेंगे मरेंगे तभी जाकर आपकी नौकरी होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि नौकरी कैसे होगी। आप सांख्यिकी संविदा कर्मी में शामिल नहीं है, आपका केस भी खारिज हो चुका है, तो आप लोगों को मूर्ख बनाते रहिए, चैनल के द्वारा चलाते रहिए और कहते रहिए कि जो केस किए उनका होगा, जो काम किए उनका होगा, बाकी का नहीं होगा। तो देखिए किसका होता है, किसी का नहीं होगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।